मेरी स्क्रीन भी मतलब। हाँ जी। जी हसन भाई कंटिन्यू करें। अच्छा, हम लोग मेथड की बात कर रहे थे कि मेरे पास कोड मैंने पहले लिख लिए थे, क्योंकि लेंथी था, इतना लेंथी कोड लिखने का फायदा नहीं है रिकॉर्डिंग में। इनके इन्हें रन करके देख लेते हैं। कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज करेगा। ठीक है। आपके पास केस होल्ड क्या है कि सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देन आपके पास सेंटर है, सेंटर आप जितने नंबर, जितनी लेंथ बताएंगे स्ट्रिंग की, उतनी लेंथ की उस स्ट्रिंग को बनाएगा। और आपकी गिवन स्ट्रिंग को सेंटर कर देगा अराउंड किसके, जो आप करेक्टर बताएंगे। मैं स्टार यूज कर रहा हूँ, उसने इसकी लेंथ को 11 कर दिया और अराउंड उसने स्टार यूज कर लिए। मैं इसे 9 कर लेता हूँ। 8 करता हूँ तो क्या करेगा, 8 के अराउंड लेंथ को 8 कर देगा और आपकी गिवन स्ट्रिंग को सेंटर कर लेगा। आप किसी चीज़ की अक्रेंसेस काउंट से फाइंड कर सकते थे। मैं एल की या ओ की काउंट करना चाहता हूँ। ओ, और काउंट चेक करूंगा, मेरे पास इसका काउंट 2 आ गया, 1 और 2। इनकोड क्या है, आपके कोड, आपके टेक्स्ट की इनकोडिंग कर देता है। देन आपके पास हैंड्स विद है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो गिवन स्ट्रिंग थी वो पर्टिकुलर करेक्टर पे एंड कर रही है कि नहीं। मैं वर्ड पे चेक करना चाहता हूँ, ट्रू है। टैब्स को एक्सपेंड कर सकते थे। आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी करेक्टर को कि आया कि ये पर्टिकुलर करेक्टर या वर्ड आपके पास आपकी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, अगर है तो किस इंडेक्स पे है। 6 आ गया। आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसे हमने देख लिया। देन हम क्या कर सकते थे, हाँ हमने एक बात की थी कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं मैपिंग के साथ। मैपिंग क्या है कि आप कोई डिक्शनरी डिफाइन करेंगे। हमने डिक्शनरी डिफाइन की, जैसे टाइप स्क्रिप्ट में या जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होते थे, पाइथन में उसे डिक्शनरी कहते हैं। हमने डिक्शनरी डिफाइन की, नेम, उसकी वैल्यू एज एंड उसकी वैल्यू। सेम स्ट्रिंग को हमने फॉर्मेट किया फॉर्मेट मैप के साथ और वैल्यू दे दी उस स्ट्रिंग की। अभी क्या करेगा कि वो उस नेम, उस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को आपकी स्ट्रिंग में प्लेस कर देगा। नेम की जगह पे नेम ले आएगा और एज की जगह पे एज की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप इंडेक्स के साथ चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या उसकी किसी भी वर्ड या करेक्टर का इंडेक्स कहाँ पे है। 6 इंडेक्स पे थी। आप नंबर चेक कर सकते हैं कि आप इस अल्फा न्यूमेरिक, आप ये चेक कर सकते हैं आपका जो गिवन स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक भी है या नहीं, यानी कि उसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सिर्फ। ठीक है। आप चेक कर सकते, इस अल्फा से चेक हो सकता है कि क्या तमाम अल्फाबेट्स हैं। आस्की है, आस्की चेक करेगा कि जितने भी करेक्टर्स हैं क्या वो किसी आस्की कोड के अगेंस्ट उसकी कोई वैल्यू है, अगर है तो वो ट्रू है, अगर नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा। डेसिमल के लिए चेक कर लेगा कि क्या तमाम डेसिमल वैल्यूज हैं। इस डिजिट से चेक करेगा कि क्या तमाम डिजिट्स हैं। आइडेंटिफायर चेक करता था कि आपके पास जो भी टेक्स्ट है क्या इसे एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हेलो करेंगे, आपके पास ट्रू है। हमने शुरू में बात की थी कि आप इफ का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसको चेक करते हैं, ये फॉल्स आना चाहिए। चले। अच्छा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इसमें दोबारा चेक करता हूँ इस आइडेंटिफायर को। इस लोअर चेक करता है कि तमाम लोअर केस में है, अगर ये अपर में होंगे तो आपके पास फॉल्स आएगा। ठीक है। क्या तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है। तो देन आपके पास प्रिंटेबल है या नहीं है, इस प्रिंटेबल से एम्प्टी स्पेसेस हैं सारी। अगर ये एम्प्टी स्पेस नहीं होती इसमें कोई तो ये फॉल्स आता। फिलहाल ये एम्प्टी स्पेसेस के साथ है। देन क्या ये टाइटल टाइटल केस में है। टाइटल केस क्या है कि आपका सब करेक्टर, सब वर्ड्स का फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल हो। क्या तमाम लेटर्स कैपिटल हैं। तो इस ऊपर से चेक कर सकते हैं, अगर इसमें कोई एक भी करेक्टर लोअर केस में होता तो फॉल्स आता। आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे पास एक लिस्ट थी 2 वर्ड्स की, हेलो और वर्ड की, मैं इसे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ एम्प्टी स्पेस के अगेंस्ट। लेट्स सपोज मैं एम्प्टी स्पेस नहीं यूज करता, मैं कहता हूँ कि माइनस साइन के अगेंस्ट कर ले, तो इसे ज्वाइन कर लेगा उस पर्टिकुलर केस पे। अगर एक से दो से ज्यादा वर्ड हों,
तो फिर भी सेम काम करता है। राम हसन। ठीक है। लेफ्ट पे जस्टिफाई करेगा जितनी आप उसकी लेंथ बताएंगे, एल जैसे लेफ्ट पे जस्टिफाई करेगा जितनी लेंथ बनाएंगे आपके करेक्टर को उतनी, आपके वर्ड को उतने करेक्टर्स में चेंज करते हैं उतनी लेंथ में। और उसके साथ वो वर्ड वो करेक्टर यूज कर लेगा जो आप डिफाइन कर रहे, जो आप यूज करना चाह रहे होंगे। लोअर क्या करता है कि सबको लोअर में चेंज करता है। लेफ्ट स्ट्रिप क्या है कि आपकी जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस होंगी उन्हें रिमूव कर देता है। मैं इसे रन करता हूँ, अगर फर्ज करें मैं इसे रन नहीं करता, लेफ्ट शिफ्ट नहीं करता। अच्छा, जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वाला है यूजली हम यूज कर रहे हैं जब हम कहीं से डाटा फैच करके उसे कहीं पर स्टोर कर रहे हैं और एम्प्टी स्पेसेस हम स्टोर ना करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कहीं से इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो डाटा स्टोर हो उसमें एम्प्टी स्पेसेस आए लेफ्ट या राइट पे, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं। मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो उसने लेफ्ट साइड से जो भी एम्प्टी स्पेसेस थी वो रिमूव कर दी। एक फंक्शन था आपके पास ट्रांसलेट का, मेक ट्रांजिशन का, मेक मेक ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन क्या करता है। आपने कोई एक एक अरे दे दी, किसी एक स्ट्रिंग दे दी, और स्ट्रिंग के अगेंस्ट आपने कोई वैल्यूज दे दी। अब क्या करेगा कि ये हर वैल्यू, हर करेक्टर के अगेंस्ट चेक करेगा कि जो दूसरी जो आपने स्ट्रिंग डिफाइन की है उसमें क्या करेक्टर है। और देन जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आपके गिवन करेक्टर्स के अगेंस्ट वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा। मेरे पास एक वर्ड था हेलो, और मैंने शुरू में डिफाइन किया कि जो वॉवल्स हैं उनके अगेंस्ट 1 2 3 4 5 यूज करना है। ई के अगेंस्ट वैल्यू 2 है और ओ के अगेंस्ट वैल्यू 4 है। तो मेरे पास जो गिवन रिजल्ट आएगा ट्रांसलेट करने के बाद, वो क्या करेगा कि ई की वैल्यू की जगह पे 2 लिख देगा, फोर की ओ की जगह पे 4 लिख देगा। पार्टीशन का क्या करता है कि आपके गिवन करेक्टर के अगेंस्ट आपकी आपकी स्ट्रिंग को पार्ट कर देता है। जहां पे भी फर्स्ट एम्प्टी स्पेस उसे मिलेगी वहां से उसे कर देगा। मैं अगर इसे ओ के अगेंस्ट करूं, उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट अकरेंस के से पहले वाला करेक्टर अलग रख दिया, जो वो गिवन आपका करेक्टर था उसे यूज किया, और उसके बाद जो कुछ बचता था उसे यूज कर लिया। रिमूव प्रीफिक्स क्या करेगा कि जो शुरू में वैल्यू है, शुरू में अगर वो करेक्टर अवेलेबल होगा तो उसे रिमूव कर सकता है। इस स्ट्रिंग के शुरू में हेलो था, मैं ये चाहता था कि जैसे हेलो रिमूव हो जाए, मैंने रिमूव प्रीफिक्स का फंक्शन यूज किया और जो इनिशियल करेक्टर था उसे रिमूव कर लिया इससे। देन आपके पास सुफिक्स के लिए सेम है, आप एंड से भी रिमूव कर सकते थे। आपके पास आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी वर्ड को डॉट रिप्लेस के मेथड के साथ। मैंने वर्ड को रिप्लेस किया यूनिवर्स से, रिप्लेस हो गया। ये फाइंड करेगा, राइट फाइंड क्या करता है कि आपको वैल्यू रिटर्न करता है किस चीज की, इंडेक्स की, और फाइंड करना शुरू करेगा राइट से। अगर मैं सिंपल फाइंड करता तो इसने राइट से लेफ्ट से करना था। लेफ्ट में हेलो 0 इंडेक्स पे है, उसने दे दिया राइट पे। ये लास्ट वाले जो दूसरी अकरेंस थी उतना उसका उसने में नहीं बताया। तो मैं राइट फाइंड से जब करूंगा तो जो लास्ट अकरेंस है वहां से इसे शुरू करेगा। ठीक है। देन आपके पास आर जस्ट है, जिस तरह लेफ्ट जस्टिफिकेशन थी राइट की जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। पार्टीशन, हमने एक पार्टीशन का ऊपर देखा। पार्टीशन क्या करता था कि गिवन करेक्टर के अगेंस्ट आपकी स्ट्रिंग को पार्ट कर देता था 3 पार्ट्स में। राइट पार्टीशन क्या करता है कि सेम काम एंड से करता है। हमने ओ के अगेंस्ट चेक किया था, हम दोबारा से ओ पे चेक करते हैं। पहले ओ पे चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम जब उसने सिंपल पार्टीशन का फंक्शन यूज किया था तो क्या होता था, आपके पास ई डबल एल, इस ओ से उसने पार्ट किया था, एच ई डबल एल ज्यादा आ गया था, ओ एंड देन वर्ड। अभी करेंगे तो ये लास्ट वाले ओ से करेगा, हेलो एंड ओ एंड आर एल डी। स्प्लिट क्या करता है कि स्प्लिट स्प्लिट आप किसी भी करेक्टर के अगेंस्ट उसे स्प्लिट करवा सकते हैं। एम्प्टी स्पेस के अगेंस्ट था, मैं ये स्प्लिट भी इसे ओ पे करवाता हूँ। ये 0 है। अगर मैं इसे ओ के अगेंस्ट स्प्लिट कराऊं, उसने उस करेक्टर से पहले वाला हिस्सा लिया, उस करेक्टर के बाद जो भी था, जहां जहां पे उसने उस करेक्टर की अक्रेंस देखी वहां से उसे सेपरेट कर दिया। आर स्ट्रिप जो है आपकी राइट साइड से अक्रेंसेस को रिमूव कर, एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करता है।
स्प्लिट, जो सिंपल स्प्लिट का फंक्शन है वो जहां जहां पे भी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं वहां से उसे रिमूव कर देता है। वो करेक्टर अवेलेबल हो गया, एम्प्टी स्पेस उसने किया था, एम्प्टी स्पेस यहाँ से थी, उसने उसे स्प्लिट कर दिया। अगर स्प्लिट लाइन हम यूज करते हैं, अगर आपकी स्ट्रिंग में कहीं पे भी न्यू ब्रेक लाइन हो, यानी कि कहीं पे नई लाइन आ रही हो, तो उसे रिमूव कर देगा। अगर मैं इसे सिंपली टेक्स्ट को, वैसे मेरे पास ये हेलो वर्ड था, जब मैंने स्प्लिट लाइन किया तो उसने जो फॉरवर्ड स्लैश एन था इसे रिमूव कर दिया। चेक स्टार्ट से चेक करेगा कि क्या पर्टिकुलर करेक्टर से या पर्टिकुलर वर्ड से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, स्ट्रिप क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के एंड पे या शुरू में जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उन्हें रिमूव कर देगा। स्वैप केस क्या करेगा कि आपके पास जिस केस में भी आपका करेक्टर, आपका वर्ड या आपकी स्ट्रिंग है, उसे चेंज कर देगा दूसरे केस में, उसका उसका जो केसिंग है उसे इंटरचेंज कर देगा। लोअर केस जो है अपर में चला जाएगा, अपर लोअर में आ जाएगा। टाइटल हर वर्ड के फर्स्ट करेक्टर को कैपिटलाइज करेगा। ट्रांसलेट का फंक्शन हमने पर मेक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, उसके साथ हम इसे यूज करते हैं। मेक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ये डिफाइन करता है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसमें कौन से करेक्टर के अगेंस्ट क्या वैल्यू आएगी। और जो ट्रांसलेट का फंक्शन है ये एक्चुअली में उस इम्प्लीमेंट करता है उस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी भी करेक्टर के अगेंस्ट। हमने जो गिवन करेक्टर थे वो बताए, और आउटपुट में कौन से करेक्टर, कौन सी वैल्यूज आएंगी वो बताई। मैं 4 की जगह पे अगर माइनस का साइन यूज करके देखते हैं, और मैंने बता दिया कि अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बना लो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन बना लो, इन करेक्टर्स के अगेंस्ट अपने पास स्टोर कर लो कि ये यूज करने हैं। और देन मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, तो अभी मेरे पास उस नए वे में जो हम चाहते थे उस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। आप इसे इन कोडिंग में यूज कर सकते हैं। अपर का मेथड क्या करेगा कि आपके जितने भी करेक्टर्स हैं उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और जेड फिल क्या करता है कि आप अपनी लेफ्ट साइड पे किसी भी स्ट्रिंग की साइज को एक्सटेंड करता है गिवन लेंथ पे, और देन उसकी लेफ्ट साइड पे जीरो ऐड कर देता है। अच्छा, ये वाला तो वो पोर्शन था जो स्ट्रिंग्स का था, कि हमें स्ट्रिंग में जब हम स्ट्रिंग कर रहे होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, और किस वे में पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मैं आपके साथ जो रिपॉजिटरी मैंने जहाँ से मैंने करवाया है वो मैं रिपॉजिटरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चाहिए आपके पास आगे मुझे बताइएगा कि इसमें जितना हमने आज ये स्ट्रिंग्स के हवाले से किया इसमें किसी की भी कंफ्यूजन है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि जो सर कासिम की वीडियो है इसमें स्ट्रिंग्स वाले पे वो काफ़ी इन डिटेल है, इससे ज़्यादा भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। अगर आप लोग वहाँ से भी कवर करना चाहें तो इसे वहाँ से भी देख सकते हैं। वो 2 घंटे की शायद वीडियो है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रिंग्स वाले में कोई इतनी लेंथी चीज, इतनी कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं है कि जिसे हम दोबारा से करना पड़े, तो शायद आपको वहां से भी देखने की जरूरत ना पड़े। अभी मुझे बताइएगा कि इसमें किसी की कंफ्यूजन या कोई है मसला मसाइल किसी का। 5 मिनट। हाँ। अच्छा, मेरी पता नहीं शायद स्क्रीन स्टक हो गई है, कोई नहीं चल रहा, कुछ बताएगा कि क्या है। मैसेज वगैरह मेरे पास नहीं आ रही, तो मेरे पास आवाज़ भी नहीं लगता आ रही किसी की। नहीं नहीं कि ठीक। भाई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बस कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करके बता दें।
नहीं ठीक है, सब कुछ रिकॉर्डिंग में तो एक दफा दोबारा रिवाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, आवाज आ रही है आपको? हेलो। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी। नहीं ठीक है सब। ओके। चले, मैंने इसकी रिपोजिटरी शेयर कर दी है। जो कल वाली थी रिपोजिटरी वो भी मेरी शेयर्ड है, और आज वाली भी उसी सेम रिपोजिटरी में मैं दोनों कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि ये कहाँ पे है, अगर आप उस लिंक में हो तो। तो ये मेरी वाली गिटहब पे लर्निंग पाइथन के नाम से रिपोजिटरी है, उसमें आज का और कल का दोनों सेशंस हैं। आज वाले के तमाम कोड उसकी एग्जांपल के साथ इसमें है, और इसमें भी जो पाइथन की फाइल है उसमें नहीं है, जो जुपिटर की फाइल है उसमें है। ठीक है। और जो कल वाले भी स्टेप्स थे वो भी मेरे पास, वो भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे स्टेप 1 में, कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करना है। इन दोनों में अगर किसी की कंफ्यूजन हो तो ये आप मेरे साथ कर लें, या हमारा है यहाँ पे, हमारा के साथ आप लोग कर लें डिस्कस इन्हें, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले में, अच्छा आज भी हमारा जितना हमने करना था उससे कम कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक तो कर लें जो न्यूमेरिक डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप है उसे कर लें, और उसके साथ साथ हम वो भी कर लें, लिस्ट लिस्ट को शायद शुरू करेंगे उसके साथ, फिर हम देख लेंगे कि लिस्ट करनी है या क्या करते हैं, वो देख लेंगे सुबह। हम कल इंशाल्लाह करेंगे उससे, जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है वो कर लेंगे और इंटीजर डाटा टाइप को, और उसके साथ साथ हम लिस्ट को भी देख लेंगे।